आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में शिक्षा मित्र से नियमित शिक्षक बने कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन। 38 जिलों में नहीं पहुंचे आदेश। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 28 मार्च 2005 से पूर्व जिन शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी, जो शासन के विभिन्न शासनादेश का अनुपालन करते हुए समय समय पर हुई विभिन्न शिक्षक भर्तियों से शिक्षक बन गए हैं, इन सभी की पूर्व सेवा शिक्षा मित्र को जोड़ते हुए शासन उन्हें भी पुरानी पेंशन देने का आदेश जारी करे। यूपी के इस जिले में 74,000 स्मार्ट मीटरों में प्रीपेड व्यवस्था लागू। बिजली के लिए अब करना होगा ये काम। अमरोहा और बिजनौर में 74,000 स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। अब इनमें प्रीपेड सिस्टम शुरू हो गया है। गजरौला जोन में अब उपभोक्ताओं को पहले मीटर रिचार्ज करना होगा, तभी बिजली मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे बिजली चोरी रुकेगी और गलत बिलों की समस्या भी कम होगी। यह मीटर मोबाइल रिचार्ज की तरह काम करेगा। वहीं इस व्यवस्था को धीरे धीरे पूरे यूपी में लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार बदलेगी कानून, बनेगा नया कानून। सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के नक्शे कदम पर चल रही है। भारत सरकार को पुराने कानून बदलने वाली सरकार कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कानून बदलने की दिशा में बड़ी पहल कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश में पुराना कानून बदलकर नया कानून बनाने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की कानून बदलने की योजना ने हर किसी को चौंका दिया है। यूपी की सड़कों पर बाइक लेकर निकल रहे तो ना करें ये गलती, वरना टंकी नहीं होगी फुल। उत्तर प्रदेश में एक नया अभियान शुरू हुआ है जिसका नाम नो हेलमेट नो फ्यूल, यानी हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं है। यह अभियान पूरे राज्य में 30 सितंबर तक चलेगा, जिसका मकसद 2 पहिया वाहन चलाने वालों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। इस अभियान में परिवहन, पुलिस, राजस्व और जिला प्रशासन के अधिकारी मिलकर अहम भूमिका निभाएंगे। यूपी में 10 माह में 13 लाख से अधिक निर्धन परिवार जीरो पॉवर्टी से जुड़े 3,72,000 लोगों को मिला लाभ। यूपी की योगी सरकार ने 10 माह में प्रदेश के 13 लाख से अधिक निर्धनतम परिवारों को गरीब से मुक्त करने के लिए जीरो पॉवर्टी अभियान के लिए चिन्हित किया है। इतना ही नहीं, 3,72,000 से अधिक परिवारों को अभियान का लाभ दिया जा चुका है। योगी सरकार की यह उपलब्धि गरीब कल्याण के संकल्प को दर्शाती है। अब मिनटों में पूरी होगी घंटों की दूरी। यूपी में बनेंगे 4 नए एक्सप्रेसवे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि यूपी में 4 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे जो राज्य में परिवहन को और सुगम बनाएंगे। इन परियोजनाओं के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। ये हाईटेक सड़कें उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ेंगी, जिससे यात्रा करना आसान और तेज हो जाएगा। योगी जी, हमें एक सिलाई मशीन दिला दीजिए। योगी ने सुनी फरियाद, पूरी कर दी आस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वाराणसी जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निखत परवीन शैला नामक महिला को 2 घंटे के भीतर सिलाई मशीन उपलब्ध कराई। निखत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी दी थी और सिलाई मशीन की मांग की थी ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सहायता पहुँचाई। यूपी में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उजड़ेंगे 5,000 से ज्यादा पेड़। प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई। यूपी के शाहजहांपुर में 28 किलोमीटर लंबा बरेली मोड़ जलालाबाद हाईवे की चौड़ीकरण का रास्ते को अब हरी झंडी मिल चुकी है। वन विभाग की तरफ से पेड़ काटने की अनुमति भी मिल चुकी है। इसके बाद भी लोक का निर्माण विभाग की तरफ से और प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को प्रारंभ करवा दिया है। रास्ते में आ रहे 5,000 पेड़ों को भी हटाया जाएगा। यूपी में बनेगी एक और 6 लेन सड़क, तैयार हो रहा खाका। 67 गांवों को मिलेगा फायदा। प्रतापगढ़ बाईपास से अयोध्या रिंग रोड तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तर्ज पर एक 6 लेन सड़क बनेगी। 93 किलोमीटर लंबा यह मार्ग 67 गांवों से गुजरेगा और इस पर 10-12 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सड़क के दोनों तरफ सर्विस रोड भी बनाए जाएंगे। मार्ग पर 4 रेलवे ओवरब्रिज और 3 बड़े पुल बनेंगे। स्मार्ट मीटर से बिजली बिल बढ़ जाएगा? इस जिले में उपभोक्ता लगवाने से कतरा रहे, क्या है सच? बस्ती में स्मार्ट मीटर लगाने का काम धीमी गति से चल रहा है। सरकारी भवनों और विभागीय कर्मचारियों के आवासों पर मीटर लगाने में कठिनाई आ रही है। लोगों में बिल बढ़ने की आशंका के कारण भी कुछ बाधाएं आ रही हैं। विभाग का कहना है कि परीक्षण में पुराने और नए मीटरों में कोई अंतर नहीं पाया गया है। यूपी में कर्मचारियों के लिए इस दिन से लागू होगा नया वेतन आयोग। इतनी बढ़ जाएगी सैलरी।
यूपी कर्मचारी ताक लगाए 8वें वेतन आयोग को लेकर इंतजार कर रहे हैं और अब हाल ही में यूपी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके तहत यूपी कर्मचारियों के लिए जल्द ही नया वेतन आयोग लागू कर सकता है और नया वेतन आयोग के लागू होते ही यूपी के कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर काफी अधिक हो जाएगी। यूपी के छोटे शहरों की बदलेगी सूरत, 6000 करोड़ से 13 शहर बनेंगे मिनी दुबई। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 शहरों में 30 ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने की 6000 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। यह योजना किफायती आवास उपलब्ध कराएगी। सरकार ने भूमि अधिग्रहण और रूपांतरण शुल्क में छूट देकर परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। कानपुरियों को खूब भाई सुरंग वाली मेट्रो, 3 महीने में कानपुर में इतने लाख यात्रियों ने किया सफर। कॉरिडोर 1 के अंतर्गत 5 नए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन जुड़ने के बाद से मेट्रो शहर वासियों की पहली पसंद बन गई है। बीती 30 मई को पीएम मोदी ने सीएसए ग्राउंड से मोती झील से कानपुर सेंट्रल भूमिगत स्टेशन तक यात्री सेवाओं के विस्तार का शुभारंभ किया था। इसके बाद से यात्री सुरंग वाली मेट्रो का सफर कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट मेट्रो के लिए फायदे वाला साबित हो रहा है। यूपी में शिक्षा विभाग के कार्यालयों में लागू हो ई फाइलिंग व्यवस्था, इन मांगों को लेकर शिक्षकों ने दिया धरना। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट ने जालौन में ई फाइलिंग और 22 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। शिक्षकों ने सेवा सुरक्षा, वित्त विहीन शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन, विद्यालयों का राजकीयकरण, पुरानी पेंशन की बहाली और ई फाइलिंग लागू करने की मांग की। जिलाध्यक्ष अरविंद विश्वकर्मा ने धारा 21 को पुनः लागू करने की बात कही। यूपी में अब 1 नहीं 3 किलोमीटर की रेंज में स्कूलों का होगा विलय, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को लेकर निर्देश जारी। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर के नियमों में अब संशोधन कर दिया गया है। 50 से कम विद्यार्थियों के नामांकन वाले विद्यालयों के मर्जर के नियम में संशोधन किया गया है। प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में पेयरिंग की व्यवस्था की सीमा 1 किलोमीटर की थी, जिसे अब विभाग ने बढ़ाकर 3 किलोमीटर कर दिया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव बेसिक दीपक कुमार ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संदर्भ में निर्देश भेजा गया है। यूपी के कई जिलों में अगले 48 घंटे झमाझम बरसेंगे बदरा, गोरखपुर समेत इन जिलों में अलर्ट जारी। जाने आईएमडी की नई भविष्यवाणी। पूर्वी यूपी में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर समेत आसपास के जिलों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मौसम सुहाना हो गया है और तापमान में भी मामूली गिरावट आई है। वहीं 29 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा 56 जिलों में गरज चमक और वज्रपात का भी अलर्ट जारी हुआ है। यूपी के इस जिले में 60 गांव बनेंगे हाईटेक, जमीन खरीदने वालों की हुई बल्ले बल्ले। उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण यानी यूएसडीए अपने क्षेत्र का विस्तार करने जा रहा है, जिसके तहत लगभग 60 गांवों को शामिल किया जाएगा। आवास विभाग के एटीपी ने फरवरी 2025 में स्थलीय निरीक्षण किया और रिपोर्ट तैयार की। पूर्वा तहसील एससीआर में शामिल होने के कारण इस योजना पर विस्तार चल रहा है। यूएसडीए सचिव के अनुसार रिपोर्ट जल्द ही शासन को भेजी जाएगी। यूपी में सहकारी समितियों के जरिए किसानों को आसानी से मिलेगी खाद, नए वितरण व्यवस्था लागू। सहकारिता विभाग ने खरीफ सीजन में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए नई सुव्यवस्था लागू की है। एमपैक्स के माध्यम से खाद वितरण होगा और किसानों की सुविधा के लिए छाया व माइक की व्यवस्था की जाएगी। बटाईदार और गैर सदस्य किसान भी कुछ शर्तों के साथ खाद प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। 6 माह में धंसा यूपी का करोड़ों का पुल, ग्रामीण बोले निर्माण में बरती गई लापरवाही। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लगातार ले रहे हैं। फतेहपुर जिले में खागा कोट मार्ग पर दरियापुर गांव के नजदीक ससुर खदेरी नदी पर निर्माण किया गया पक्का पुल का पहुंच मार्ग इधर धंसने लगा है, जिसमें सड़क पर कई जगह पर दरारें भी देखी जा चुकी हैं। इस कड़ी में 6 महीना पहले प्रारंभ हुए पुल के पहुंच मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली पर अनेक सवाल खड़े किए जा रहे हैं। स्पेन इटली की तकनीक से बनेगा लखनऊ मेट्रो ब्लू लाइन कॉरिडोर, 10 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर नया अपडेट आया है। बताया जा रहा है कि चारबाग से वसंत कुंज तक मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर निर्माण को लेकर यूपीएमआरसी ने ग्राउंड वर्क पूरा कर लिया है। यूपीएमआरसी ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही चारबाग से वसंत कुंज तक मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसे ब्लू लाइन नाम से जाना जाएगा। यह कॉरिडोर जब बन जाएगा तो शहर के करीब 10 लाख लोगों को इसका फायदा होगा। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से हटेंगे कई नाम,
राज्य चुनाव आयोग ने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। इस बीच मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग को जानकारी मिली है कि सूची में बड़ी संख्या में फर्जी नाम दर्ज हो सकते हैं। ऐसे में आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि संदिग्ध नामों का सत्यापन किया जाए। यूपी के बांदा में विपक्ष पर गरजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बोले लुच्चे लफंगे विपक्षी सरकारों में ही पनपे। बांदा दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी जैसे दल गुंडाराज को ही पोषित करते हैं। बिहार में एनडीए की बहुमत सरकार तय बताते हुए विपक्ष को हताश बताया। साथ ही चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक में पाठक ने लापरवाही पर सख्ती दिखाई और खाली पदों पर भर्ती के निर्देश दिए। यूपी से कब जाएगा मॉनसून? उमस और बारिश का दौर होगा खत्म। ठंडी के आगमन पर ये बड़ा अपडेट जानिए। उत्तर प्रदेश में इस समय मानसून अपने पूरे जोरों पर है। मानसूनी बारिश ने प्रदेश को घेर रखा है। प्रदेश के हर जिले में बारिश का असर देखने को मिला है। समय से पहले आए मानसून के इस बार प्रदेश से समय पर वापस जाने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि मानसून राजस्थान के रास्ते 14 सितंबर तक लौट जाएगा। इसके बाद बारिश की स्थिति खत्म होगी। इस बार भरपूर बारिश के बाद उत्तर प्रदेश समेत देश के उत्तरी भाग में भी सर्दी भी समय से पहले दस्तक देगी। यूपी में पर्यटन उद्योग से जुड़ने वालों को 10 लाख तक की आर्थिक छूट। बनारस को मिलेगी काफी सहूलियत। वाराणसी में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन द्वारा आत्मनिर्भर भारत MSME ODOP शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दुकान के किराए पर पंजीयन शुल्क 500 रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने पर्यटन को उद्योग से जोड़ने और उद्यमियों को 10 लाख तक की छूट देने की बात कही। शिक्षा मित्र से शिक्षक बनने वालों को भी मिले पुरानी पेंशन। 38 जिलों में अभी भी नहीं जारी हुआ आदेश। परिषदीय विद्यालयों में 28 मार्च 2005 से पूर्व जिन शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी, जो शासन के विभिन्न शासनादेश का अनुपालन करते हुए समय समय पर हुई विभिन्न शिक्षक भर्तियों से शिक्षक बन गए हैं, उत्तर प्रदेश BTC शिक्षक संघ ने इन सभी की पूर्व सेवा शिक्षा मित्र को जोड़ते हुए पुरानी पेंशन देने की मांग की है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 18, मतलब भारत की आवाज।